हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल थर्मल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 कंप्लीट साइंस को समझने वाले हैं। ठीक है, पूरे बुक को, मतलब कंप्लीट साइंस। कंप्लीट साइंस का मतलब है कि एक ही वीडियो में आपका साइंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। हम आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं और आप लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे अंदर और ज्यादा मोटिवेशन आए और हम और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। ठीक है, तो ये है क्लास 10 साइंस, मतलब क्लास 10 साइंस ना, उसमें क्या है कि आपका 50 टॉपिक यानी कि 15 टॉपिक अगर ये पढ़ लेते हो, ठीक है, ये 15 टॉपिक अगर पढ़ लेते हो तो आपका साइंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर कहां मिलेगा ये भी बताऊंगा। आपका 70 में 70 नंबर फिक्स हो जाएगा भैया। अगर आप पेपर देने वाले हो, बस ये एक वीडियो साइंस का देख लो। मैं आपको 100 नहीं 101% गारंटी लेता हूं कि आप साइंस में 90% ला सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग टॉपिक नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो माय डियर लवली स्टूडेंट, हम लोग टॉपिक नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। और हां, आप हमेशा खुश रहना, कभी टेंशन मत लेना यार, एग्जाम है, कैसे तैयारी करें, क्या करें। जो टेंशन लेता है उसकी लाइफ टेंशन में ही बीत जाती है। आप हमेशा अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो। ठीक है, आप अच्छे से अपना गोल बनाओ, पढ़ाई करो बस। ठीक है, तो हम लोग देखो टॉपिक नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। देखो टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या है भैया, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, जब से आया है तबाही किया हुआ है। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों ने इसको तैयार कर लिया ना, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, तो आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें आता है। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पहला टॉपिक है वो तैयार करना है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, आपके गाइड में मिल जाएगा, एंड हर जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके सर भी पढ़ाए होंगे, हमने भी पढ़ाया है चैप्टर में और सब कुछ। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है, ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मैं वो टॉपिक बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे और आपको तैयार ही करना है। अगर नहीं तैयार करोगे तो बाद में कहोगे सर ने कहा था काश तैयार कर लेता, तो आज हमारा साइंस के पेपर बहुत अच्छे जाते। तो हम जो भी बता रहे हैं आप लोगों के अच्छे के लिए बता रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, और वो टॉपिक बता रहे हैं जो बिल्कुल फिक्स से आएंगे। और पहले से ही मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करो, हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और चैनल से जुड़ जाओ अच्छे से, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने का विधि, कि भाई जो केमिकल रिएक्शन है उसको कैसे संतुलित किया जाता है। आप 4 से 5 10 आप प्रैक्टिकल कर लो, खुद से संतुलित करके देखो। अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो उसको सीखो, हमने बताया है। तो ये 3 टॉपिक सबसे पहले आप देख लो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब 4 नंबर टॉपिक हमारा आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से, यानी कि चैप्टर नंबर 2 से। एसिड बेस एंड सॉल्ट से हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार तथा लवण। जो अम्ल होता है, क्षार होता है तथा लवण, उसका डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो देखो, अम्ल जो होता है जो H+ आयन देता है, क्षार जो होता है वो OH- आयन देता है, और अम्ल और क्षार से मिलकर लवण बनता है। ठीक है, बहुत आसान है, मैंने बहुत आसान परिभाषा बताया है। अगर आप देखोगे तो आपका चेहरा खुशी से खिल जाएगा और कहोगे सर कितना आसान तरीके से समझाए हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो कर लो, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा, आज का दिन बीत जाएगा तो फिर वो कभी नहीं आएगा। जो आज आप कर लोगे वो आपकी लाइफ में आगे जुड़ जाएगा, आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार कर लेना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। एंड 5th नंबर टॉपिक आपको तैयार करना है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। जो 50 टॉपिक बता रहे हैं, जो स्टूडेंट आज से ही तैयार कर रहे हैं ना, वो समझ लो टॉपर बन जाएंगे साइंस में। ठीक है, तो आपका बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सब तैयार कर लेना। फिर धावन सोडा बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सब तैयार कर लेना। मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करता हूं, प्यार करता हूं, और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो। तो ये धावन सोडा है। तो ये 6 नंबर टॉपिक तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर टॉपिक, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो
7 है प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक है। नन्हा मुन्ना राही हूं और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सिपाही हूं, ठीक है। तो वो नन्हा मुन्ना टॉपिक है, उसको तो आप 2 मिनट में तैयार कर सकते हो, ठीक है। बनाने की विधि बहुत आसान है। उदासीनीकरण अभिक्रिया भैया बहुत आसान है। अगर आप अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में जानते हो तो आप क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बता दोगे। जैसे देखो, अगर हम माता पिता के बारे में जानते हो तो आप बेटा के बारे में बता सकते हो। वैसे भैया अम्ल उनके पापा हैं, क्षार उनकी मम्मी है, इन दोनों के मिलने से भैया बना उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो एसिड होता है यानी कि अम्ल और बेस यानी कि क्षार का ही रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है प्लस H2O वाटर बनता है, यही तो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बस देखो अब ये धातु एवं अधातु चैप्टर से आ गया है, टॉपिक नंबर 9 धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल क्या होता है, डिफिनेशन, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये तैयार करना है। तो ये हमारा 9 नंबर टॉपिक है और चैप्टर नंबर 3 से है आपका धातु एवं अधातु से। बहुत ज्यादा मेहनत करके ये टॉपिक बनाया गया है। अगर आप याद नहीं करोगे आपकी गलती है, हम तो अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें ला रहे हैं, इन सब का आंसर भी देंगे। और अगर आप लोगों को इन सब का पीडीएफ मतलब इसका पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ भी दे दो, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर लेना 9918863196। इस नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप कर देना, सर पीडीएफ भेज दो, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के हमेशा याद रहेगा कि ये हमें पढ़ना है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग हमें बता सकते हो, आप लोगों को उस नंबर पे पीडीएफ सेंड करवा देंगे अपने लोगों से, ठीक है। तो ये हमारा है 10 नंबर टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, व्हाट इज विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लेना। फिर संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, भैया ये आ गए हैं कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर से, कार्बन तथा उनके यौगिक। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, भैया संतृप्त में क्या आता है, एल्केन, क्या आता है, एल्केन, और असंतृप्त में क्या आता है, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। देखो एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, मतलब जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो वो हमारा असंतृप्त होता है, जिसमें केवल एक बंध हो मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य एक ही बंध हो तो वो हमारा संतृप्त होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड हो तो संतृप्त होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो असंतृप्त होगा, ठीक है। सजातीय श्रेणी क्या है बच्चों, सजातीय श्रेणी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक नंबर 12। अब 12 नंबर टॉपिक तक आपको कितना आता है ये आप लोग बता देना भैया। 12 नंबर टॉपिक तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब कितने आपके आते हैं, कितने आपको पता है। अभी चैप्टर नंबर 4 ही चल रहा है, अगर नहीं पता है तो आपकी गलती है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, आपके लिए इतने पैसे खर्च करते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए ना, ठीक है। पढ़ाई में एक जुनून लाओ, ताकत लाओ, जितना आप लोगों के साथ टहलने में, ठीक है, और रोड पे टहलने में ताकत लाते हो वैसे पढ़ाई में भी ताकत लाओ, तब आपको लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं और लाइफ में आपको खुशी मिलेगी, वरना हमेशा सैड रहोगे और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 13। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर टॉपिक, और बहुत अच्छे से तैयारी आप लोग करते रहिए, जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे और जितना खाओगे उतना खिलोगे, ठीक है। तो पढ़ो और बढ़ो और खाओ और ताकत दिखाओ, बस फालतू के चीजें में मत बाझो कि दोस्त के साथ जाओ 2-2 घंटा 3-3 घंटा शॉपिंग करो, ये करो वो करो, क्या फायदा। जब तक खुद की क्वालिटी नहीं है तब तक आपको कौन देखेगा। जब तक आप बेरोजगार हो कोई आपको नहीं काम आएगा। आप खुद की क्वालिटी बनाओ, खुद को इतना कामयाब बनाओ कि अगर आप वैसे निकल लो, ठीक है। केवल आप टी शर्ट पहनकर 150 वाला 100 रुपए वाला तो भी आपको लोग देखेंगे, कहेंगे वो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने एक वैल्यू बनाओ। 13 नंबर टॉपिक है आईयूपीएससी नामकरण। भाई आईयूपीएससी का नामकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएससी नामकरण आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का जरूर आता है, ठीक है, 2 नंबर का। तो बहुत आसान है, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, मैंने पढ़ाया भी है। आप लोग कोई भी टॉपिक सर्च करोगे, जैसे आईयूपीएससी का नामकरण सर्च करोगे और पीछे आप टॉपिक के पीछे लगा दो बाई सरमन लेक्चरर, बाई सरमन लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक, साबुनीकरण अभिक्रिया बाई सरमन लेक्चरर, टॉपिक सर्च करो आपको हमारा टॉपिक मिल जाएगा। 50 टॉपिक बता रहे हैं, 50 के 50 मिल जाएंगे, बट पीछे बाई सरमन लेक्चरर लगा दिया करो। साबुनीकरण अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा साबुन का निर्माण होता है और आप लोग इसको जरूर समझ लेना। 15 नंबर टॉपिक है एस्टरीकरण अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों।
स्त्रीकरण क्या है, स्त्रीकरण अभिक्रिया। तो ये हमारा 15 नंबर टॉपिक तक समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर टॉपिक। दो यहां से हमारे बायोलॉजी स्टार्ट होते हैं भैया। बायोलॉजी वाले जो भी जिस भी बच्चे का बायोलॉजी फेवरेट है ना, बहुत अच्छा है। देखो हम भी 12th में बायोलॉजी से ही थे और बायोलॉजी मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता था बायोलॉजी पढ़ने में, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था। उसको पढ़ते समय क्लासरूम में जब पढ़ाया जाता था, सारे लड़के लड़कियां सारे बैठे रहते थे, पढ़ाया जाता था तो बहुत मजा आता था, क्योंकि भाई वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमसे रिलेटेड है, अपने आप से रिलेटेड है, इसलिए बहुत अच्छा लगता था। अब कहीं ओम का नियम पढ़ाया जा रहा है और कहीं बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है तो बायोलॉजी में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो पाचन तंत्र आपको पढ़ना है। पाचन तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स में आता है पाचन तंत्र। श्वसन तंत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का आता है। और उत्सर्जन तंत्र तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो भैया वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर पाचन नहीं आएगा तो श्वसन नहीं आएगा, तो उत्सर्जन जरूर आएगा। अगर उत्सर्जन नहीं आएगा तो पाचन जरूर आएगा। पाचन या उत्सर्जन में से कोई जरूर आएंगे। ठीक है, और ये 2 या 4 नंबर में श्वसन का परिभाषा पूछ सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को अलर्ट कर देता हूं कि आप लोगों को जो भी बताया जा रहा है आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूंगा, पढ़ा भी दूंगा, सब कुछ कराऊंगा, बट आप लोग पहले से ही पढ़ते रहो क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है। 19 नंबर टॉपिक है लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, असेक्सुअल। देखो लैंगिक जनन का मतलब होता है कि आप लोगों को पता होता है जिसमें जो 2 कोशिकाओं की आवश्यकता, जैसे हम लोग लैंगिक जनन है क्योंकि इसमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों की। अलैंगिक जनन में क्या है कि केवल एक ही कोशिका चाहे नर हो मादा हो और नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तो लैंगिक अलैंगिक के बारे में समझ लेना, परागण के बारे में भैया समझ लेना। परागण की क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा परागण की क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा 21 नंबर टॉपिक तक आपको समझ में आ गया। भाई कमेंट करते रहना कितना टॉपिक पता है, कितना आप कर सकते हो, कितने अच्छे से पढ़ाई किए हो, कैसा पढ़ाई किए हो, तभी पता चलेगा। तो कमेंट करते रहो आपको कितना टॉपिक पता है, कौन कौन सा पता है, ताकि हम पता चले कि आपको ये टॉपिक नहीं आता है और सारे टॉपिक्स आते हैं बस। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर टॉपिक। हम लोग 22 नंबर टॉपिक समझते हैं क्या पढ़ना है। देखो मैं आपको पूरे साइंस का एनालाइज करके बहुत अच्छे से बता रहा हूं। मतलब पूरे साइंस को मैंने पहले लोगों से कहा है, अपने टीम से कहा है, इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। 4 से 5 दिन 10 दिन उसको देखा गया है, कौन से आते हैं, कौन से बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं। तो फिर ये सब करके ये एक आप लोगों के लिए 50 टॉपिक निकाला गया है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखो 22 है भैया पुष्प की संरचना, जो भैया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर समझना है, पुष्प की संरचना। अब गुड़हल की पुष्प की संरचना ही है तो उसको देख लेना, कहां वर्तिका होता है, कहां वर्तिकाग्र होता है, कहां अंडाशय होता है, कहां सारी चीजें पुंकेसर होता है। 23 नर और मादा जनन तंत्र। देखो ये बायोलॉजी का एक इंटरेस्टेड टॉपिक है जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अगर क्लासरूम में पढ़ाया जाता है ना तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि ये एक इंटरेस्टेड टॉपिक है। देखो नर यानी कि जब नर पढ़ाया जाएगा यानी कि लड़के के बारे में, तो लड़कियों को क्लास में बहुत मजा आता है। और जब क्या होता है ना क्लास में मादा के बारे में पढ़ाया जाएगा यानी कि लड़की के बारे में, तब लड़कों को बहुत मजा आता है क्लास में। देखो हमने भी पढ़ा है, हमें पता है कि तब मजे लेते हैं, ओ ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो देखो ये क्या होता है कि ये कोई कहने की बात नहीं है, इसको ये है, बुक उठा के देखो सब कुछ फिगर बना हुआ है, सब कुछ बुक में है यार। ठीक है, तो ये उसमें कोई नहीं, बट उसके बारे में जानकारी होना चाहिए क्योंकि जानकारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोलॉजी से हो, डॉक्टर बनना है तो फिर ये सब तो एक छोटा सा भाग है। अभी आगे देखो कितने बड़े बड़े चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये नर और मादा जनन तंत्र, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डीएनए आरएनए में अंतर जरूर पढ़ लेना। डीएनए आरएनए में अंतर आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, एंड फिर आ जाओ 25 मेंडल की आनुवंशिकता का नियम भैया 3 नियम थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कौन कौन से नियम थे? फर्स्ट भैया था प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र बीहमन का नियम। तीनों नियम भैया पढ़ लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 26 है एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक संकर संकरण नहीं आएगा तो द्विसंकर संकरण आएगा, द्विसंकर संकरण नहीं आएगा तो एक संकर संकरण आएंगे, मतलब कोई ना कोई आएंगे। ठीक है, इनका भाग है। या फिर कह लेगा भैया एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण का परिभाषा लिखिए, केवल परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, एंड फिर लिंग निर्धारण। देखो लिंग निर्धारण का मतलब होता है कैसे निर्धारण करें कि होने वाला संतान लड़की होगा या लड़का। तो ये निर्धारण नहीं हो सकता। देखो 85% चांस होता है होने वाला संतान लड़की होगी, 85% होने वाला संतान लड़का होगा। 50-50% आशा होता है, तो ये नहीं बताया जा सकता है कि लड़की होगी या लड़का। लेकिन हाँ
एक बात मैं आप लोगों को समझाता हूं इस पेज में। देखो एक बात क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को यानी कि फीमेल को ताना मारते हैं कि भाई आपके कारण लड़की हुई, आपके कारण लड़का हुआ, आपके कारण लड़की हुई। ज्यादा तो लड़की होने पर लोग कहते हैं कि आपके कारण ही हुआ है, लेकिन ये याद रखना ये सारा जो होता है ये मेल का होता है, मेल में होता है। मतलब मेल के कारण यानी कि पुरुष के कारण, लड़के के कारण ही ये पता चलता है कि होने वाला संतान लड़की होगी या लड़का। कैसे? देखो जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। अगर मेल जो है वो एक्स गुणसूत्र मेल यानी कि फीमेल में, यानी कि फीमेल का मतलब लड़की में ट्रांसफर करता है फर्टिलाइजेशन निषेचन के द्वारा, तो फिर होने वाला संतान एक्स एक्स होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, तो एक्स एक्स होगा यानी कि लड़की होगी, यानी कि गर्ल होंगे। और यही मेल अगर भैया वाई गुणसूत्र देते हैं तो एक्स वाई हो जाएगा और होने वाला संतान भैया बॉय होगा, यानी कि लड़का होगा। तो पूरा खेल मेल का होता है, पुरुष का होता है, गलती लड़की की नहीं है। ठीक है, तो ये सीख आप लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, लाइफ में कभी भी किसी लड़की को दोष मत देना, कोई भी है। ठीक है, तो 28 है कि मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या है? व्हाट इज ह्यूमन ब्रेन? मानव मस्तिष्क के बारे में बताना है। फिर 29 है तंत्रिका तंत्र, और फिर प्रकाश का परावर्तन यानी कि फिजिक्स के टॉपिक आगे। किसके? फिजिक्स के। फिजिक्स। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके दो नियम भी हैं, तो सारी चीजें समझेंगे, डोंट वरी, सब कुछ मैं समझाऊंगा। तो ये हमारा हो गया 13 नंबर टॉपिक तक। अब हम लोग देखते हैं 31। तो माय डियर स्टूडेंट अब 31 नंबर टॉपिक समझते हैं। देखो 31 है कि अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, दोनों से प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब बनता है। अवतल से 6 स्थितियां होती हैं, 6 प्रतिबिंब बनते हैं, और उत्तल से 2। तो अवतल और उत्तल दोनों के बारे में समझाना है, मतलब सीखना है आप लोगों को, बहुत आसान से है। ठीक है, एंड 32 है प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन भी तैयार करना है, प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों तैयार कर लेने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, फिर लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके बारे में भी आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो ये लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। 33 नंबर टॉपिक। 34 आ जाओ, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के बारे में समझ लेना। जो P होता है क्षमता, वो 1/f होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है लेंस की क्षमता। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जरा दृष्टि दोष एक होता है, बट निकट और दूर दृष्टि दोष ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखो, फिजिक्स के हैं सारे, मानव नेत्र से आ गया। मानव नेत्र, और वो भी हमारा मानव नेत्र से ही था, जो निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और ये मानव नेत्र का आप लोगों को क्या करना है? एक फिगर बनाना है अच्छा सा, कुछ इस कुछ इस टाइप से होता है भाई मानव नेत्र। ठीक है, यहाँ लेंस वगैरह होते हैं, तो मतलब बहुत आसान है, कुछ नहीं है मानव नेत्र को बनाना, तो सीख लेना। मानव नेत्र का आप फिगर बना के अच्छे से उनके एक एक भागों को समझाओ। देखो जब चीजों को आप अच्छे से समझाओगे तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, वैसे किसी को फुल मार्क्स नहीं मिलता, जब आप अच्छे से समझाओगे तब मिलेगा। 38 है ओम का नियम। ओम का नियम अच्छे से भैया बताना है, ओम का नियम। फिर विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा क्या है, उसका परिभाषा, मात्रक, बीमा, सब कुछ तैयार करो। तो ऐसा तैयार करो कि उससे रिलेटेड कुछ भी छूटे ना। ठीक है, फिर आ जाओ भाई 14 नंबर टॉपिक पर। 14 है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? एक प्रतिरोध होता है, मतलब एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं, एक उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऐसे हमारे एक प्रधानमंत्री जी कौन है? ये प्रतिरोध हैं, और ये उपराष्ट्रपति हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल से समझो, मजा आएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताना है। फिर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इससे भैया न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा आते हैं। जो आप ये परिपथ वाला न्यूमेरिकल देखते हो, ऐसे 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 ओम लगे होते हैं, ऐसे 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 न्यूमेरिकल आते हैं ना, सर्किट वाले, ऐसे ऐसे, यहाँ 4 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ 6 ओम, ऐसे करके सर्किट वाले। तो ये इसी दोनों से रिलेटेड होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसी दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं सर्किट वाले, याद रखना। तो 32 नंबर टॉपिक तक, 42 नंबर टॉपिक तक समझ में आ गया। अब हम लोग 43 देखते हैं, टॉपिक को समझते हैं बढ़िया से, बेहतरीन तरीके से। देखो 43 है चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, चुंबकीय बल रेखाएं।
ठीक है। और इसको मैं 10-10 करके, 5-5 करके, 15-15 करके, एक-एक करके पढ़ा दूंगा अच्छे से सारे टॉपिक्स। बट अभी मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे टिक लगा लो, इन सारे को नोट कर लो, अच्छे से तैयार रखो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सारे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 44 है बायो-सेवार्ट का नियम। बायो-सेवार्ट का नियम फिर ये देखो, ये जरूर आएगा एक ना एक, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ के नियम में से कोई एक जरूर आएगा, चाहे दाएं आए चाहे बाएं आए, एक ना एक जरूर आएगा, क्योंकि फ्लेमिंग ने अपने दोनों हाथ को यूज करके अपना नियम दे दिया था। मतलब एक भी हाथ नहीं छोड़ा, दोनों हाथ से नियम दे दिए। तो काम ऐसा करो कि शरीर का एक भी पार्ट ना बचे, सारे का नियम बना दो। ठीक है। 46 है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब किंग है भैया, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं फिजिक्स में 7 मार्क्स का। ठीक है। या फिर विद्युत जनित्र, ये भी दोनों सेम है, एक दूसरे के सेम ही है, क्वेश्चन आंसर दोनों। फैराडे का भैया नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, 2 नियम है, दोनों तैयार कर लेना। और उन्हीं में एक ऐसा नियम है जिसे लेंज का नियम भी कहा जाता है, फर्स्ट या सेकेंड किसी को कहा जाता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब हमारे आते हैं 49 नंबर टॉपिक, ओजोन परत का अपक्षय, और लास्ट नंबर टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत मतलब अब मैंने आपको यह बता दिया कि साइंस के कितने 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, मतलब ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये समझाता हूं कि साइंस की तैयारी कैसे करोगे। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, डेली आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, साइंस को 1 घंटा यानी कि 1 आवर्स पढ़ना ही है। 1 घंटा साइंस को पढ़ना है, ध्यान रखना अगर आपको टॉपर बनना है। दूसरा, ये जो मैंने 50 टॉपिक बताया है, इसको 5-5 करके या फिर 3-3, 4-4, 10-10 करके आप पढ़ डालो। ठीक है, डेली आप पढ़ो। फिर हमारा तीसरा है भैया क्वेश्चन बैंक, जल्दी से आप खरीद लो अगर नहीं लिए हो, और क्वेश्चन बैंक से तैयारी करो, क्योंकि इससे पढ़कर आप 90% ला सकते हो। ठीक है। और कुछ ऐसे भैया क्वेश्चन होते हैं लाइक विद्युत मोटर, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो फिक्स हैं, तो जो बिल्कुल फिक्स है देख लो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साबुनीकरण, ये सारे लगभग टिप्पणी के लिए फिक्स होते हैं। तो जो फिक्स हैं उसको आप सबसे पहले पढ़ो, जो हर साल आते हैं उसको सबसे पहले पढ़ लो, क्योंकि ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। 5 नंबर है, मैंने आप लोगों के लिए 5 ऐसे चैप्टर्स बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए, साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 5 चैप्टर सबसे पहले आप पढ़ लो, वो आपके ज्यादा ज्यादा नंबर फिक्स कर देंगे। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। तो ये सारे टिप्स आप लगाना, साइंस में टॉपर बन जाओगे। तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस 50 टॉपिक का आंसर भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ा दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अभी करो, इसी वक्त करो, क्योंकि हमें इंतजार नहीं पसंद है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।